एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको 20 यूजेस ऑफ कोकोनट ऑयल के बताऊंगी। कोकोनट ऑयल सदियों से चलता हुआ आ रहा है, हर घर में मौजूद होता है, तो मैंने कहा क्यों ना आपको कुछ ऐसी चीजें बताई जाए जो कि हो सकता है आपने इस्तेमाल ही ना किए हो। तो स्टार्ट कर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये बहुत ही बेस्ट मसाज ऑयल है। आपको बॉडी में को रिलैक्स करना है तो उसके लिए आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल को गर्म करेंगे और उसके अंदर पेपरमेंट और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाल लेंगे जो कि आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। तो ये एक बेस्ट वे है आपको बॉडी को रिलैक्स करने के लिए और एक अच्छा सा मसाज देने के लिए। दूसरा इस्तेमाल जो आप कर सकते हैं वो विंटर हो गई या ड्राई स्किन जिन लोगों की है बॉडी की, वो इसको रेगुलर तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छे से जर्ब हो जाता है और अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है स्किन को, तो बेस्ट बॉडी मॉइस्चराइजर भी है ये। उसके अलावा ये आपके हाथों के लिए एक बेस्ट मॉइस्चराइजर है, मस्ट हैव है, चाहे विंटर हो या दूसरा सीजन हो। अगर आपके हाथ की स्किन जो है वो ड्राई है तो ये आपको अपने पास हमेशा रखना है। थोड़ा सा लगाएं और आप देख सकते हैं कि हाथ धोने के बावजूद भी एक प्रोटेक्शन लेयर ये दे देता है, जिसके बाद आपकी जो स्किन है हाथों की वो हाइड्रेट ही रहती है। इसी तरह ये बेस्ट स्क्रब भी है लिप्स के लिए। आपको बाजार से महंगे स्क्रब लेने की जरूरत नहीं है। कोकोनट ऑयल लें, ब्राउन शुगर लें और थोड़ी सी हनी लें तो आपका बेहतरीन स्क्रब तैयार हो जाता है। इसको आप इस्तेमाल करना चाहें तो फौरन बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको थोड़े दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इस ऑयल के साथ आप बॉडी एंड फेशियल स्क्रब भी बना सकते हैं। बॉडी स्क्रब के लिए आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेंगे और उसमें जो मोटा नमक होता है वो डाल के एक बेस्ट स्क्रब बन जाता है। आप उसके अंदर हमेशा क्वांटिटी ऑयल की थोड़ी सी ज्यादा रखिएगा ताकि आपकी स्किन इरिटेट ना हो। फेशियल के लिए आप नमक इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा रफ हो जाएगा आपकी स्किन के लिए। तो आप जो है शुगर, जो अच्छी सी ग्राइंडेड हुई शुगर होगी, और अगर मोटी शुगर है तो उसको प्लीज ग्राइंड कर लें और आप बेहतरीन स्क्रब बना सकते हैं। हमेशा ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे ताकि आपके स्किन को इरिटेट ना हो जाए। तो ये 2 in 1 आप चीजें कर सकते हैं, इसके साथ दोनों किस्म के स्क्रब बना सकते हैं। इसी तरह जो लोग सफर कर रहे हैं ड्राई लिप्स के साथ, जो कि पापड़ी सी बन जाती है, मुस्तकिल बनी रहती है, आप रेगुलर जो है अपनी रूटीन में शामिल कर लें कोकोनट ऑयल से मसाज करना अपने लिप्स पे, तो थोड़े ही अरसे में आपके लिप्स बेहतरीन हो जाए। अब मेकअप की बात करते हैं तो मेकअप में ये बेस्ट मॉइस्चराइजर तो है ही, उसके साथ ये आपको एक ग्लोई इफेक्ट भी देगा। प्राइमर लगाने के बाद आप जो है अपने फाउंडेशन में इसका 1 ड्रॉप अगर आपकी ऑयली स्किन है, 2 ड्रॉप अगर आपकी ड्राई स्किन है, आप इसको मिक्स करेंगे तो ये आपको एक ग्लोई डुई फिनिश देगा विदाउट एनी और चीजें इस्तेमाल करने के। आप एक सिंपल सी चीजें अपने मेकअप के अंदर ऐड करेंगे तो ग्लोई इफेक्ट ला सकते हैं। एक और बचत जो आप कर सकते हैं वो मेकअप रिमूवर प्रोडक्ट ना खरीदते हुए आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करेंगे अपने मेकअप रिमूव करने के लिए, और इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज कूट कूट के भरी हैं। तो वो जो हमें फीलिंग आती है मेकअप रिमूव करने के बाद, इचनेस होती है, जो खिंच रहा होता है स्किन, वो इसके बाद आपको फील नहीं होगा और बेहतरीन तरीके से ये आपके मेकअप को रिमूव कर देता है। इसी तरह एक बेस्ट आईलैशेस ग्रोथ सीरम आप घर में बैठे बैठे बना सकते हैं। उसके लिए 1 टेबलस्पून आपको चाहिए होगा कोकोनट ऑयल, 1 ड्रॉप ऑफ लेमन एसेंशियल ऑयल एंड 1 ड्रॉप ऑफ लेवेंडर ऑयल। ये दोनों चीजें जो है आपने 1 ड्रॉप डालनी है, 1 टेबलस्पून इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा जो है सोल्यूशन वो थोड़ा ज्यादा था तो मैंने उसमें 2 ड्रॉप्स डाले हैं। वो इसलिए क्योंकि आप बना के इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास मस्कारा का ब्रश हो, आप हाथों से भी लगा सकते हैं जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह आप इसको आईब्रोज पे भी लगा सकते हैं क्योंकि थ्रेडिंग के बाद जो है हमारी आईब्रोज कहीं कहीं से गैप आ जाता है, तो वो उसको भी ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। इसी तरह आप अपनी नाइट क्रीम के अंदर भी बचत कर सकते हैं। इसको रात को लगाने से आपके जो फाइन लाइंस हैं और रिंकल्स हैं वो जो है बहुत स्मूथ हो जाएंगे। तो रात को सोने से पहले अगर आप कोई क्रीम नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आज ही से कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें।
इसी तरह आपको आई क्रीम के अंदर भी हजारों पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपके पास है ही नहीं तो आज से ही आपने कोकोनट ऑयल थोड़ा सा लेके उंगली पे और उसको यहाँ पे आपने डैब करना है और अच्छे से मसाज करना है। इसी तरह फाइन लाइंस आपकी खत्म होंगी, और यहाँ पे अगर सूजन है तो वो भी वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगी। इसी तरह अपने कैटिक्यूल्स जो नाखून के इर्द गिर्द होते हैं उनको सॉफ्ट करने के लिए और उनको क्योर करने के लिए आप इससे रेगुलर मसाज कर सकते हैं। एक खूबसूरत आई स्माइल के लिए हम कितने ही पैसे खर्च करते हैं, वही चीज आप घर में बहुत आसानी से पा सकते हैं। अपना टूथ ब्रश लेंगे और उसके ऊपर आप लगाएंगे पेस्ट बेकिंग सोडा और कोकोनट ऑयल का। उसके साथ आप 2 to 3 मिनट्स ब्रश करें। हफ्ते में 2 से 3 दफा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और उसके बाद आप एक खूबसूरत सी और सफेद सी स्माइल पाएं। मुंह की स्मेल जो है वो काफी लोगों को बहुत शर्मिंदा कर देती है, बात करने से भी रोक देती है। तो उसके लिए एक बेस्ट माउथ फ्रेशनर है जो आपके घर में ही मौजूद है, वो है हमारा कोकोनट ऑयल। उसको आप करेंगे मेल्ट और उसके साथ आप फिर अपने गरारे करेंगे। थोड़े अरसे के इस्तेमाल के साथ ही आप बेस्ट रिजल्ट देखेंगे। इसी तरह कोकोनट ऑयल डीप कंडीशनर के लिए बेस्ट है। इसको आप थोड़ा सा गर्म करेंगे, आप एक तरह से इसको प्री शैम्पू इस्तेमाल करेंगे। शैम्पू करने से पहले आप इसके साथ बहुत अच्छे से मसाज करेंगे, 1 घंटे तक अपने बालों में रखेंगे, उसके बाद आप इसको धो लेंगे। इससे जो आपका ड्राई स्कैल्प है, इस तरह डैंड्रफ है, इससे आपको निजात मिल जाएगी और अच्छे से आपका स्कैल्प जो है मॉइस्चराइज हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके बालों के जो एंड्स हैं वो ड्राई हैं और 2 मुँहे बाल हैं, उसके लिए भी बेस्ट है। नहाने के बाद गीले बालों पे थोड़ा सा आप तेल लेंगे और उसको अपने बालों के एंड्स पे लगाएंगे। इस तरह आपके बाल सॉफ्ट और जो 2 मुँहे बाल हैं वो खत्म हो जाएंगे। वो लोग जिनके बाल थोड़े से फ्रीजी हैं उनके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि हमें जेल की जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा बालों को डिसिप्लिन करने के लिए आप थोड़ा सा लाइटली सा कोकोनट ऑयल लेके उससे अपने बालों को आप सेट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी एक बहुत ही अच्छा टाइम है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी स्किन की केयर करने की बहुत ज़रूरत होती है। पेट के इर्द गिर्द या जहाँ जहाँ आपका वेट गेन हो रहा होता है वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो उस टाइम से लेके एंड तक आपने कोकोनट ऑयल को अपना साथी बना लेना है और उसके साथ मसाज करते रहना है ताकि आपके स्ट्रेच मार्क्स ना पड़ सके। इसी तरह ये जेंट्स के लिए बेस्ट आफ्टर शेव है। जो कट वगैरह पड़ जाते हैं, इरिटेशन हो जाती है, तो आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके अपनी शेव एरिया के ऊपर लगा सकते हैं ताकि आपको इरिटेशन कम हो जाए और जो कट पड़ गए हैं वो जल्दी से हील हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो है बेहतरीन है लेदर के लिए। आपके शूज, बैग्स और जो आपका फर्नीचर लेदर का है। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ ट्राई करूंगी कि आपको लिंक दे सकूं, क्योंकि मैंने बहुत पहले इसके ऊपर बनाई थी, तो प्लीज उसको जाके चेक करिएगा। ये आपके लेदर्स को चमका के रखता है और हमेशा नया रखता है अगर आप इसी के साथ अपने लेदर को ट्रीट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको लगता है कि ये और भी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।